गोरखवाणी के 13वें श्लोक। कोई वादी कोई विवादी, जोगी को वाद न करना। 68 तीरथ संबंध समावै, यूं जोगी को गुरमुख जरना। गोरख के शब्द बड़े सरल हैं, लेकिन उनके अर्थ बड़े गहरे हैं। गोरख कहते हैं, तुम परिधि पर अटक मत जानो। परिधि पर कहीं भी बैठे हो तुम, तुम्हारी नजर केंद्र पे रहनी चाहिए। परिधि यानी सफियर। हम प्रकार से एक गोला खींच लेते हैं तो जहां प्रकार की नोक होती है वहां केंद्र होता है, और जो चारों तरफ पेंसिल घेरा बनाती है सर्कल, वह परिधि होती है। गोरख कहते हैं कि इस सर्कल के ऊपर तुम कहाँ बैठे हो इसका हिसाब मत रखना। यानी तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, पादरी हो, सिख हो, कौन से धर्म से रिलेट करते हो, इसको ध्यान में मत लेके आना। क्योंकि परमात्मा ने जब कोई बच्चा पैदा होता है तो तुमने कभी ये कहा कि मुसलमान पैदा हुआ है? तुमने कहा कि हिंदू, सिख, ईसाई पैदा हुआ, पादरी पैदा हुआ, यहूदी पैदा हुआ? तुमने कहा कभी? नहीं, क्योंकि मुसलमान पैदा नहीं होते, हिंदू और सिख पैदा नहीं होते, यहूदी और ईसाई पैदा नहीं होते। पैदा होता है मनुष्य। वह आदमी भी हो सकता है, वह स्त्री भी हो सकती है। दो ही जाति हैं। तो गोरख कहते हैं कि इन पचड़ों में मत उलझ जाना। अगर तुम इन पचड़ों में उलझ गए तो सर्कल पर ही तुम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहोगे। सर्कल पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना भी यात्रा है, और सर्कल पर सफियर से जाना केंद्र की तरफ, यह भी एक यात्रा है। गोरख कहते हैं, सफियर के ऊपर यात्रा मत करते रहना। यह सफियर तो एक चक्र है, इसलिए हमने संसार को चक्र कहा। यहां तुम चलोगे कोलू की बैल की तरह, कितने जन्म तुम चल लिए, लेकिन पहुंचे कहीं भी नहीं। तुम सफियर पर ही बने रहे, तुम परिधि पर ही बने रहे। यही यात्रा अगर तुमने सफियर से नीचे उतर के केंद्र की तरफ की होती
तो अब तक कितनी बार पहुंच गए होते। यात्रा संत भी करता है, रोज करता है। संत भी यात्रा करता है सफीर से केंद्र तक की हजारों लाखों बार रोज। कभी सफीर पे आता है, कभी केंद्र पे जाता है। केंद्र से भरता है आनंद को, सफीर पे आता है आपको बांटने के लिए। जैसे कोई समुद्र से बाल्टी भरे और आपके टैंकर में डाल दे। गुरु भी बांटना चाहता है, संत भी बांटना चाहता है। उसने उस आनंद के समुद्र को जान लिया है। तुम्हें तो पता ही नहीं चलता कि यह इतना आनंद कहां से लेके आता है, क्योंकि तुमने अभी वो ओशन ऑफ लव देखा नहीं। जिस दिन तुमने ओशन ऑफ लव देख लिया, उस दिन तुम भी अपनी बाल्टी उठा के उस समुद्र में से प्यार भरना शुरू कर दोगे और लोगों में बांटना शुरू कर दोगे। तो गोरख हमें सिखाते हैं, भेद मत कर। सबसे पहली शर्त है। और देखो, अगर तुम भेद नहीं छोड़ सकते तो इस यात्रा पर मत निकल जाना, फिर समय बर्बाद करोगे, इसके अलावे कुछ नहीं करोगे। क्योंकि भेद सफीर पे होते हैं, केंद्र पर तो कोई भेद नहीं होता। गोरख की बातों को सहेज लेना हृदय में। गोरख कहते हैं, भेद बुद्धि कभी परमात्मा का रस नहीं चख सकता। जैसे टूटी हुई बाल्टी में कितना ही पानी भर लो, वह जिसका थल्ला, जिसका बॉटम उसमें सुराख हो गए हैं, कितना ही द्रव्य डालो वह उसमें ठहरेगा नहीं। तो गोरख कहते हैं, सबसे पहला भेद को समाप्त करो। तुम कौन हो ये अभी तुम्हें पता नहीं। भेद करती है तुम्हारी बुद्धि, और बुद्धि जानती कुछ नहीं। बुद्धि तो जन्म लिए है, गर्भ में से बाहर आई। जो उसने सीखा वो समाज से सीखा, माता पिता से सीखा, तथा कथित धर्मज्ञों से सीखा, गुरुओं से सीखा, पाठशाला से सीखा, गुरुकुलों से सीखा, हाई स्कूल से या कॉलेज से सीखा, यूनिवर्सिटी से सीखा। जो सीखा तुमने यहीं सीखा। इसलिए यहां का ज्ञान यहीं पर छोड़ देना। पहला सूत्र गोरख का, भेद। अगर तुम भेद बुद्धि रहना चाहते हो तो समय बर्बाद मत करना, फिर उस समय को तुम संसार के प्रयोजन हेतु लगा देना, उसका भी फायदा है।
गलत राह पर चलने का भी फायदा होता है। चौंकना मत, क्योंकि अगर कोल्लू का बैल सारे दिन चलता और सांझ जब पट्टी खोलता है तेली उस बैल की, तो वह पाता कि मैं चला तो बहुत, लेकिन पहुंचा कहीं भी नहीं, उसी गोल दायरे में घूमता रहा। यह संसार चक्र है, और चक्र की एक जगह से दूसरी जगह पर दिशाएं तो बदली जाती हैं, अवस्थाएं बदली नहीं जाती। इसको अच्छी तरह समझ लो। दिशा तो तुम उत्तर से दक्षिण भी आ जाओगे, स्फीयर के ऊपर चलते चलते दक्षिण से पूरब और पश्चिम भी आओगे। हर पल चलोगे, पल पल चलकर तुम उस स्फीयर के चक्कर की यात्रा करोगे, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। केंद्र से सदा दूर रहोगे, और केंद्र है अमृत, केंद्र है आनंद, केंद्र है खुशी, केंद्र है सुगंध। जिसने केंद्र को नहीं पाया वह फलें सफियर के ऊपर करोड़ों जन्मों तक चलता रहे, वह केंद्र तक नहीं पहुंचेगा, आनंद नहीं पाएगा। इसलिए गोरख कहते हैं कि जाप पाठ पूजा यह तुम्हें कहीं नहीं लेके जाता, यह एक घुमाव, चक्र का घुमाव है। माला देखो तुम फेरते हो, उसी चक्कर पे फिर आ जाते हो, सुमेरु से शुरू करते हो, सारी माला पूरी करके सुमेरु पे फिर आ जाते हो। यह एक चक्कर किया पूरा तुमने। पहला पाठ पढ़ाते हैं तुम्हें। गोरख कहते हैं अगर तुम भेद को नहीं छोड़ सकते तो फिर तुम आनंद को पीने की कामना भी मत करना। भेद को नहीं छोड़ सकते तो आनंद को पीने की तमन्ना छोड़ दो। एक चीज छोड़ दो, या तो भेद को छोड़ दो तो फिर तुम आनंद को पा जाओगे। अगर भेद को नहीं छोड़ सकते, भेद यानी पार्शियलिटी, मैं हिंदू हूं तुम मुसलमान है, मैं सिख हूं तो ईसाई है, तू यहूदी है मैं पारसी हूं, इसे भेद कहते हैं। तू ब्राह्मण है मैं शूद्र हूं, तू वैश्य है मैं क्षत्रिय हूं, तू दुकानदार है मैं कर्मचारी हूं। अगर तुम भेद नहीं छोड़ सकते, इस बात को बड़े सहजता से सुनना, ठहर के सुनना। तो फिर गोरख कहते हैं कि यत्न करना छोड़ दो, फिर तुम्हें वह आनंद के रस की बूंद का स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए प्रथम में गोरख तुम्हें कहते हैं छोड़ दो इनको, समय बर्बाद मत करो। अगर तुम भेद को नहीं छोड़ सकते तो समय बर्बाद मत करो, पार्टी बनाओ। वो पार्टी राजनीतिक हो, वह पार्टी धार्मिक हो, वह पार्टी सांप्रदायिक हो, वह पार्टी किसी भी चीज की हो, समूह बनाओ, समूह बनाओ, लेकिन आनंद को चखने की इच्छा त्याग दो।
मैं बहुत सहज मत से बोल रहा हूं ताकि आपको समझने में कठिनाई न हो। प्रथम सूत्र है भेद रहित होना। अगर तुम समझते हो कि देखो ये मेरे बस की बात है, भेद तो मैं रखूंगा, तो गुरु कहते कोई बात नहीं, जहां इतने जन्म भटक रही है वहां और 10, 20, 50, 1000 साल जन्म तुम भटक लो, लेकिन याद रखना मिलेगा भेद छोड़ के। बिना भेद छोड़े तो नींद भी नहीं आती। परम आनंद का स्वाद की कामना कैसे करोगे? भेद छोड़ना ही पड़ता है। रात को तुम सब छोड़ देते हो तो नींद आती। अगर तुम चिंता को न छोड़ो तो नींद कहाँ आएगी? चिंता तो एक भेद है। जब तुम छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकते तो परमात्मा के रस को पाने की इच्छा भी मत करो। अब मैंने इतना बोला भेद के ऊपर, आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप है अनिवार्यता समझ लो, योग्यता समझ लो। अगर तुम भेद को छोड़ सकते हो तो इस मार्ग पे निकलना, अन्यथा संसार में बने रहना। संसार में खाना पीना, मौज करना, कंपटीशन करना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, मैजिस्ट्रेट बनना, खेल खेलना, फिर तुम खेल खेलो। और जब तुम थक जाओगे इस खेल के खेलने से, तो जब तुम थक जाते हो, जब बच्चा थक जाता है खेलने से, तो फिर उसे याद आती है घर जाने की। फिर वह कहता है घर चलो, थक गए, आराम करेंगे, खाना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे। ऐसी बात शायद बहुत कम संतों ने कही जो आपकी जड़ पर प्रहार करती है। गोरख कहते हैं सबसे पहले अनिवार्यता है भेद छोड़ दो। हिंदू मुसलमान होने का भेद, ब्राह्मण शूद्र होने का भेद, व्यापारी और नौकरी पेशा होने का भेद, और यहां तक कि स्त्री पुरुष होने का भेद भी त्याग दो। जो चीज तुम्हें भेद में लेके जाती है वो छोड़ दो, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। और अगर तुम भेद को नहीं छोड़ सकते तो गोरख कहते हैं फिर परमात्मा के रस को पीने की कामना छोड़ दो। दोनों में से एक चीज छोड़ दो। कोई वादी कोई विवादी, जोगी को वाद न करना। योगी वाद विवाद नहीं करता, क्योंकि जिसके बारे में जाना नहीं, जिसे देखा नहीं, जिसे पहचाना नहीं, उसके बारे में वाद विवाद करोगे क्या?
जिसका स्वाद नहीं चखा तो स्वाद के बारे में बहस क्या करोगे? जिस फूल की सुगंध नहीं तुमने नासिकापुटों में मानी, उसका व्याख्यान कैसे करोगे? जिस रस का आनंद तुमने जाना नहीं, उसका वाद विवाद मत करना। लेकिन हम तो यही कर रहे हैं। आज गुरुडमों की भरमार, जिसने रस नहीं भी पिया वो भी कहता मैं गुरु। और यह आज से नहीं, बहुत पुराना धंधा है। माखन शाह लुबाना के वक्त भी ऐसा हुआ। उसने कहा मेरा जहाज बचा दो हे नमम पातशाह, मैं 100 अशरफियां भेंट करूंगा। जहाज बच गया, लेकिन जैसे ही वो जहाज के किनारे से उतरा और बाजार की तरफ आया तो पांडाल लगे हुए थे। अज्ञानी श्री लेना चाहता है। अज्ञानी मान सम्मान की कामना करता है। अज्ञानी चाहता है श्री लेना। और अगर तुम श्रेय लेते हो या कामना है श्रेय लेने की, तो यह एक परखने का ढंग भी है। अगर श्रेय लेने की कामना भी बाकी है, हर चीज का श्रेय तुम लेते हो। कोई घटना घट जाए, तुमने कहा हाँ मैंने कहा तो था। तुम अपने ढंग से व्याख्यायित करते हो, इसका मतलब तुम श्रेय लेना चाहते हो। और तुम्हें पता नहीं यह श्रेय लेने वाला आज है, कल शायद हो कि ना। जो श्रेय लेता है वह अज्ञानी। उसने उसका रस भी पिया नहीं। पहला कहा कि भेद भेद मत करना। भेद को छोड़ो। हम आगे आ गए हैं दूसरे चैप्टर पे। श्रेय मतलब यह क्यों कहते हैं गोरख? इसकी बैकग्राउंड में क्या सत्य है जो गोरख कहते हैं कि वेद और श्रेय इन दोनों को त्याग दो? क्योंकि जिसका श्रेय तुम लेना चाहते हो वह काम तुमने किया ही नहीं। गोरख ये जानते हैं और तुम्हें समझाते हैं। करता तो वही है, और वह श्रेय लेने के लिए नहीं। वह तो अपनी लीला से खेलता है। खेलने में काहे का श्रेय होता है? खेलना तो उसका शौक है, खेलना तो उसकी हॉबी है। मुझे बहुत से लोग कह देते हैं उसकी हॉबी हो गई, हमारा मरना हो गया। तो गोरख कहते हैं जिसका मरना हो गया वह है भी कि सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है कि तुम हो। जरा सोचिएगा, बुलबुले का फैलाव तुम देखते तो हो। क्या वह फैलाव होता है?
और तुम रोज देखते हो बुलबुला, पानी का ऊपर बुलबुला चलता है ना, उसका फैलाव होता है ना, क्या वो सच में होता है? और अगर बुलबुला कहे कि तुम्हारा खेल हो गया और मेरा मरना हो गया, क्या बुलबुला सच में मरा? नहीं, बुलबुले के भीतर हवा थी, हवा निकल गई और हवा बुलबुला नहीं थी, हवा बुलबुला से अलग थी। तो भेद को त्यागो, श्रेय को त्यागो। किसी भी काम को श्रेय मत लो। और क्योंकि तुम अभी वहां पहुंचे नहीं जिसको गंतव्य कहते हैं गोरख, इसलिए तुम्हें नीचे की पौड़ी से समझाते हैं। पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, छत से नहीं सीधा लेके जाते, अष्टावक्र की तरह। अष्टावक्र सीधी छत की बात कर, गोरख बिल्कुल उलट। गोरख कहते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप तुम भेद मत करो, क्योंकि भेद यहां है नहीं। सारा अस्तित्व एक सूत्र में परोया हुआ है और एक है हमारे शरीर की तरह। ये रोम तुम्हें अलग नजर आते होंगे, लेकिन हैं एक ही ढांचे का हिस्सा। लगता है ये हजारों हैं, ये करोड़ों हैं, लेकिन है नहीं। ये है एक ही पार्ट, हिस्सा है, एक शरीर का हिस्सा है। उसमें नाखून भी हैं, उसमें चमड़ी भी है, उसमें मांस भी है, उसमें लहू भी है, उसमें हड्डी भी है, उसमें मज्जा भी है, चमड़ी भी है, सब है उसमें। उसमें बाल भी है, उसमें ऊंट भी है, उसमें सारा स्ट्रक्चरल ढांचा है, बाहर का भीतर का। यह सारा यूनिफाई होके बनता है एक ढांचा। और फिर देखो, तुम इसे अलग अलग कह सकते हो, लेकिन है तो एक। तुम्हारे पेट में दर्द होता है, अगर तुम एक ना होते तो पेट ही दुखता रहता। तुम क्यों परेशान होते? तुम परेशान इसलिए होते हो कि पेट तुम्हारा अंग है। पांव के अंगूठे में चोट लग जाती, तुम्हें नींद नहीं आती। अगर पांव का अंगूठा तुमसे संबंधित न होता तो तुम्हारी रातों की नींद खराब नहीं होती थी। गोरख कहते हैं ये सारे यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड आपस में गुंथे हुए हैं। जितना भी अस्तित्व है, वट एवर एग्जिस्ट, जो अस्तित्व है, जो है, वह आपस में गुंथा हुआ है और एक है। इसलिए बाबा नानक जब नदिया से बाहर आए तो उन्होंने जो पहला शब्द बोला वो था एक ओंकार। सारे अस्तित्व मिलकर समा जाते हैं एक में। सब अस्तित्वों से, सब ब्रह्मांडों से मिलकर बना है एक, और वह एक ही है और वही सत्य है। यहां आ गया कि क्यों कहा कि भेद छोड़ दो। भेद छोड़ दो,
क्योंकि भेद तुम्हें बाइफरकेट करता है, ट्राइफरकेट करता है। भेद तुम्हें मल्टी डायमेंशनल बनाता है। और दूसरा क्यों कहा कि श्रेय मत लो? क्योंकि श्रेय लेने में तुम अलग हो जाते हो, दूसरे अलग हो जाते हैं, और जो चीज अलगाव पैदा करे उसको त्याग देना। तुम कहते हो मैं पुरुष, वह स्त्री, या मैं स्त्री, वह पुरुष, तो तुमने भेद खड़ा कर दिया। लेकिन जो जान गया वह कहता है बस एक के सिवा यहां दूजा कोई है नहीं। एक का ही सारा पसारा आपस में गुंथा हुआ, और उससे ही यह सारा अखंड है, एक है। कोई वादी, कोई विवादी, जोगी को वाद न करना, इसलिए वाद विवाद मत करो। किसके बारे में वाद विवाद करोगे? एक के बारे में वाद विवाद होता ही नहीं। अब हम स्वाद चखते हैं, मीठा होता है, क्या वाद विवाद करेंगे? तुम्हें भी मीठा लगा, मुझे भी मीठा लगेगा, उसको भी मीठा लगेगा, फिर वाद विवाद क्या करना है? अब दूसरी बात समझिए, वाद विवाद वह करेगा जिसने चखा ही नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं सबे सियाने एक मत, जिसने चख लिया वह कहेगा मीठा है। जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। चाहे गूंगा है लेकिन गुड़ जिसने खा लिया उसको लगेगा तो मीठा है। अगर कोई कहता है कि नहीं ये मीठा नहीं, तो बस साफ है कि उसने जाना नहीं, क्योंकि गुड़ स्वभावतः मीठा ही होता है। कोई वादी, कोई विवादी, जोगी को वाद न करना। जो योग होना चाहता है, जो उसके साथ मिलना चाहता है, वो योगी होता है। जो खंड खंड करता है, जो भेद करता है, वह योगी नहीं होता, वह तो अयोग होता है, अयोग्य है। योग्य नहीं है वो, योग से योग्य बना है। जो भेद करता है वह अयोग्य है, और जो निर्भेद है वो योग है। तो योगी कहता है कि वाद वाद नहीं करता। 68 तीर्थ समंद समावे, यूं योगी को गुरमुख जरना। कोई वादी, कोई विवादी, जोगी को वाद न करना। 68 तीर्थ समंद समावे, यूं जोगी को गुरमुख जरना। जैसे सभी नदियां, कोई 68 तीर्थ कह देता है, कोई 72 तीर्थ कह देता है। नदियां, सभी नदियां आखिर में जाके समुद्र में मिल जाती हैं। सफियर से जो भी लाइन खींचोगे वह केंद्र पे पहुंच जाएगी। परिधि से जो रेखा खींचोगे वो केंद्र तक पहुंच जाएगी। तो योगी वाद विवाद नहीं करता, योगी भेद नहीं करता, योगी श्रेय नहीं लेता, मान सम्मान नहीं लेता। तो फिर योगी योग करने की चेष्टा करता है। किसके साथ? आनंद के साथ। आनंद में युक्त होना चाहता है योगी।
जो मैं रोज कहता हूं, इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली। अपने आप को परिपूर्णतया इंसर्ट कर देना, इसका मतलब योग होता है। अगर तुम परमात्मा का स्वाद चखे तो योग तो नहीं हुआ, अभी तो चखे। तो शुरू शुरू में तुम इतना भी काफी कि तुम्हें उसका स्वाद चखने को मिल जाए। और एक वक्त आएगा कि तुम्हारे में तलब इतनी आएगी कि तुम उस चखे हुए अमृत और आनंद के भीतर निरंतर अखंड धारा में एकाकार होने की चेष्टा करो, क्योंकि वह मीठा ही इतना है, वह स्वाद ही इतना है, उसकी सुगंध ही निराली है, उसकी मदहोशी का आलम क्या कहूं। मदहोशी में योगी बोल नहीं सकता। जो युक्त हो गया उससे, जो योग कर गया उसमें, जो उसमें प्लस हो गया, जो जुड़ गया उससे, वह वही हो गया जिसमें जुड़ा था। बूंद समानी समुद्र में, जैसे बूंद समुद्र में समा जाए तो वह योग हो गया। बूंद का समुद्र से योग हो गया। गोरख कहते हैं कि जैसे 68 तीर्थ यानी सभी नदियां, संसार की सभी नदियां हैं तो अलग अलग। कोई नील नदी है, कोई कावेरी है, कोई गंगा है, कोई ब्रह्मपुत्र है, कोई सरस्वती है, कोई नर्मदा है, कोई यमुना है। नदियां सभी अलग अलग हैं, लेकिन गोरख कहते हैं कि मिल जाती हैं एक सागर में। और जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो पाती है कि मैं इतना विस्तार, अखंड विस्तार मेरा, मैं इतनी तुच्छ और इतनी विस्तृत कैसे हो गई। अनजाने होठों पर ये पहचान गीत है, पहचान गीत है। अनजाने होठों पर ये पहचान गीत है, पहचान गीत है। कल तक जो थी बेगाने, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल जग तक जो थे बेगाने, जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। ताल नदी के जल में मिल जाता
नदी सागर के जल में मिल जाता, और सागर कौन से तल में मिलता पता नहीं। मुझे लोग पूछ लेते हैं, आप कहते हैं बाबा इस संसार को परमात्मा ने बनाया, तो परमात्मा को किसने बनाया? मैंने कहा पुत्र मैं समझ गया, यह प्रश्न अनउत्तरित ही रहने दो। यही बुद्ध ने कहा, इस प्रश्न को अनउत्तरित ही रहने दो। आखिर में तुम कहोगे वह तो स्वयं बन गया, सैपम। सैपम खुद से प्रकट हुआ। आखिर में जो भी कुछ कहोगे तुम, बड़े परमात्मा ने बनाया, उससे बड़े परमात्मा ने बनाया, उससे बड़े परमात्मा ने, और फिर आखिर में कहोगे वह तो खुद से बन गया, आखिरी परमात्मा तो खुद से बन गया। तो बुद्ध कहते हैं जब तुमने एक खुद से पैदा हुई चीज पर ही ठहर जाना है, तो फिर प्रकृति पर ही क्यों नहीं ठहर जाते? बात ठीक है, बुद्धि को जचेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा यहीं रुक जाओ। लॉज आर सफिशिएंट। प्रकृति खुद से ही पैदा हो गई, बस यहीं रुक जाओ। अप दीपो भवा, अपनी जिंदगी को खुद ही खुशहाल बनाओ। सैभम, वह भी खुद से ही पैदा हुई प्रकृति, तुम भी खुद से ही पैदा हो। अपना निर्णय खुद लो, अपने निर्णय खुद लो। अप दीपो भवा। बुद्ध की बात बिल्कुल ठीक, जचती है, बुद्धि को जचती है, लेकिन सही नहीं। सही इसलिए नहीं, जिन्होंने प्रकृति से आगे देख लिया उनका क्या होगा? क्या होगा कबीर का? क्या होगा दादू का, पलटू का? मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। बिल्कुल उलट है बुद्ध से। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने मार्ग की रोशनाई तुम खुद रोशन करो। लेकिन पलटू तो कहते हैं नहीं, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। मेरे जिंदगी का फैसला तू ही कर, मैं अपना दीपक जलाने में असमर्थ हूं। और देखिए नास्तिक भी हुए और नियमों को न मानने वाले भी हुए। बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं लेने देने का कोई नियम नहीं, यहां देयर इज नो एक्शन ऑफ नो रिएक्शन। चार वाक्य, यथा जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कर्ज उठा लो, घी पी लो, वापस मत करो, क्योंकि किसको वापस करोगे? आज नहीं कल जिससे उधारा लिया वो मर जाएगा, जिसने उधारा लिया वो भी मर जाएगा। फिर कर्ज उठा लो और घी पी लो। ये कौन है? ये बुद्ध की बात को काटते हैं। ये कहते हैं नो, लॉज आर नॉट सफिशिएंट। लॉज को भी छोड़ दो, नियमों को भी छोड़ दो। कोई लेन देन नहीं होता, कोई भुगतना नहीं पड़ता, कर्मों का प्रतिकर्म आता ही नहीं। यानी ये कहते हैं कि बीज कभी प्रस्फुटित होता ही, ये कहते हैं कि बीज कभी वृक्ष बनता ही नहीं।
बीज वृक्ष बन के उसको फूल नहीं लगते, उसको फल नहीं लगते। तो चार वाक्य कहते बुद्ध गलत है। बुद्ध कहते लॉज आर सफिशिएंट। कबीर से क्या लेना है, कृष्ण से क्या लेना है। बुद्ध कहते कृष्ण ठीक नहीं बोलता। बुद्ध कहते हैं लाओस से ठीक नहीं बोलता, चौंगत से ठीक नहीं, याज्ञवल्क्य ठीक नहीं। और चार वाक्य कहते हैं कि बुद्ध ठीक नहीं। चार वाक्य कहते हैं कौन वापस करेगा, कर्ज लेने वाला तो मर गया, कर्ज देने वाला भी मर गया। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। किसको वापस करोगे? मेरे दादाजी के परदादाजी की कहानी में सुनाया करता हूं। कुछ पैसे लेके वो चले गए थे, अटके रह गए, 4 जन्मों तक अटके रहे। मैं संबोधि को प्राप्त हुआ तो मुझे कहने लगे मुझे पुत्र पहचाना। मैंने कहा मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कहते मैं आपके दादाजी का दादाजी हूं। मैंने कहा मैंने कौन सा देखे। यही कहता हूं मैं, जिन बच्चों के लिए तुम रातें जागते हो वो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं कल। तुमने रातें गंवाई काली की, अपनी नींदें न्यौछावर की, कि इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। और बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं हमने तो आपको नहीं पहचाना। और चौथी पीढ़ी कहती है पहली पीढ़ी से, हालांकि 100 पीढ़ियां पहले भी हो गई, कि सर दादाजी मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। कहते मैं अटका हुआ, मेरी आत्मा मेरी चेतना उलझ गई। थोड़े पैसे देने इस व्यक्ति के दे नहीं पाया। क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे? यही पितृ ऋण होता है। मैंने कहा मैं चुका दूंगा। तो फिर मैं उसके बाद ही मुक्त हो पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैंने ढूंढा, पाया और उनको उनका कर्ज लौटा दिया। इसे पितृ ऋण से मुक्ति कहते हैं। इसीलिए एक शब्द कहा गया कि जिस पीढ़ी में कोई एनलाइटमेंट को प्राप्त हो जाता है उसकी 7 पुश्तें तर जाती हैं। बस कहने का अभिप्राय यही था। इट वॉज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एब्रिविएशन। यह एक बताने का ढंग था कि कोई आएगा, अगर तुम्हारी आत्मा कहीं अड़ गई तो वह तुम्हें मुक्त कर देगा। बहुत से मेरे पूर्वज जो अटके हुए मुझे सुनते हैं, वो जानते हैं कि ये हमारी 8वीं 10वीं 20वीं पीढ़ी है, लेकिन मैं नहीं जानता। हम इन्हीं के लिए रातें बर्बाद करते हैं, हम इन्हीं के लिए चिंताग्रस्त करते हैं, हम इन्हीं के लिए फिक्रमंद हैं। बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? ये स्कूल तो जाता ना, ये पढ़ता तो है नहीं। एल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया, क्लास से बाहर खड़े कर दिए जाते थे। ये समझता तो कुछ है नहीं। उसकी माता को बुलाया गया, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया, और वही एल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन फार्मूला देता है संसार को, E = mc²।
और दुनिया निहाल हो जाती है। बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना, कौन किस पीढ़ी में कौन मुक्त हो जाएगा, और जो एक भी मुक्त हो गया वह न जाने कितनों को मुक्त करा देगा। जिन नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। जिन्होंने अपना आपा देखा, जिन्होंने अपने आप को पहचाना और अपना आप का विराट स्वरूप देखा, उनके चेहरे उज्जवल हो गए। नानक ते मुख उज्जवल है कितनी छुट्टी नाल, वह कितनी दुनिया को मुक्त करा देगा। एक ही बंधन है, एक ही इल्यूजन। तुम जानते नहीं अपने आप को कि तुम वास्तव में हो। दुनिया ने बताया कि तुम विजय कुमार, दुनिया ने बताया कि तुम प्रहलाद, तुम्हें पता नहीं। माँ बाप ने तुम्हारा नाम रख दिया, किसी ज्योतिषी ने तुम्हारा नाम रख दिया, इस नक्षत्र में पैदा हुए, इस दिन पैदा हुए, ये तुम्हारा पिता, ये तुम्हारी माता, ये तुम्हारा दादा। लेकिन क्या तुम्हें पता है? नहीं पता। नहीं पता तो तुम क्या बोलते हो जो तुम नहीं जानते? जो तुम्हें सिखाया गया है वो तुम बोलते हो। मैं तुम्हें कहता हूं, इसीलिए इसे व्यर्थ कहता हूं। सब शास्त्र किसी ने जाने होंगे और जानकर लिख दिए होंगे। तुमने जाना, जिसने जाना उसने लिख दिया और उसी ने आनंद माना। जिसने भोजन खाया वह तृप्त हुआ, जिसने शीतल जल पिया उसकी प्यास बुझी। तुम सिर्फ ग्रंथ पढ़ के, शास्त्र पढ़ के कह देते हो कि मैं तृप्त हो गया। मेरा सूखा गला, शुष्क गला, शीतल पेय पदार्थ से मेरी प्यास मिट गई। नहीं मिटती। शास्त्र के अंदर पानी नहीं है, शब्द है। नाम के अंदर भी शब्द है, भोजन नहीं। नाम के अंदर जल नहीं है जो तुम्हारे प्यास को बुझा दे। नाम के अंदर भोजन नहीं है जो तुम्हारी भूख को मिटा दे, और तुम्हारी भूख और प्यास बड़ी गहरी है। और तुम चिल्लाए जाते हो सारे दिन राधे 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 5 नाम। फिर अगर प्यास न बुझे तो कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है, ये सत्य है। नामों से कभी प्यास थोड़ी बुझती है। ब्लैक बोर्ड पे लिख दो पानी, ब्लैक बोर्ड पे लिख दो वाटर, ब्लैक बोर्ड पे लिख दो जल, ब्लैक बोर्ड पे लिख दो H2O। क्या ये सब प्यास मिलकर बुझा देंगे तुम्हारी? नहीं बुझा पाएंगे। कोई गॉड लिखे, कोई अल्लाह लिखे, कोई वैगुरु लिखे, कोई राम लिखे, कोई रहीम लिखे, क्या ये सब मिलकर भी तुम्हारी प्यास बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। तो फिर तुम क्या पागल हुए हो? तुम इन मूर्खों के पीछे क्यों लगे हो? पूछो इनसे सवाल, इनके पास कोई जवाब नहीं। कारण इनकी खुद की प्यास नहीं बुझी। अगर प्यास बुझ गई होती तो डेरों का विस्तार रुक जाता। अगर प्यास बुझ गई होती तो ये संस्थान इतने मुल्कों में
और चला दूं, बढ़ जाऊं और शाखाएं बना दूं, ये दौड़ मिट जाती। ये दौड़ ही दुख का कारण है। जो खुद ही दौड़ रहे हैं वो तुम्हें दौड़ से कैसे रोकेंगे? और दौड़ने वाला सदा दुखी होता है। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। कहता दुख और कुछ नहीं है। दादू कहते दुख और कुछ नहीं है, दुख सिर्फ तुम्हारे मन का दौड़ना है। दौड़ मिटी, संशय गया। तुम्हारा दुख मिट जाता है जब तुम्हारा संशय चला जाता है। संशय क्या है? तुम कौन हो, यही संशय है तुम्हारे भीतर। इस संशय को जिस दिन मिटा दोगे, वास्तव में तुम जान लोगे कि तुम हो कौन, तो संशय मिट जाएगा। संशय मिट जाएगा तो वस्तु ठोर की ठोर, उसे तुम वहीं पाओगे जहां छोड़ के गए थे। वस्तुएं वहां मिला करती हैं जहां पर हुआ करते हैं। मैंने कल भी कहा, वस्तु ठोर की ठोर, वस्तुएं वहां मिली करती हैं जहां हुआ करती हैं। तुम किसी चाबी को रख के कहीं भूल गए, किसी कानस पे रख के, किसी आला में रख गए, किसी लॉकर में रख दिया, किसी अलमीरा में रख दिया, कहीं रख के भूल गए। वह कहीं और नहीं मिलेगी, जहां रखी वहीं मिलेगी। तो दादू कहते हैं व्यर्थ का दौड़ना तुम्हें दुख देता है, और दौड़ ही व्यर्थ है। दौड़ना तुम्हें दुख देता है और तुम होना चाहते हो सुखी। प्रत्येक व्यक्ति, संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जंतु सुखी होना चाहता है। वह आनंदित होना चाहता है, लेकिन दौड़ रहा है। और दादू कहते हैं कि तुम सुखी नहीं होगे। बाकायदा जब तक दौड़ जारी रहेगी तुम सुखी नहीं होगे, क्योंकि जो दौड़ा उसने सुख को गंवाया, जो ठहरा उसने सुख को पाया। जरा देखना, जरा ठहर के देखना, क्या तुम दौड़ तो नहीं रहे थे? मैं बोलता हूं, तुम न जाने कहां कहां घूम आते हो। मैं बोलता हूं, मेरे प्रवचन में तुम वहां होते हो जहां मैं बोलता हूं। क्या तुम मेरी आवाज को ठीक से सुन पाते हो? मैं बोलता हूं, तुम न जाने कहां कहां घूम आते हो संसार में। इसलिए तो कहा महावीर ने, सच्चे श्रावक बनो। श्रवण की कला भी एक कला है, बस तुम्हारा मन कहीं और न भटके। जब गुरु बोले तो सुनता ही रहे। गुरु को ही सुने, संसार की सैर न करे। संसार की सैर तो तुम प्रवचन के बाद भी करोगे, प्रवचन से पहले भी कर रहे थे। फिर प्रवचन का क्या लाभ उठाया तुमने? प्रवचन के दौरान तो ठहर जाओ, प्रवचन के दौरान तो ब्रेक लगा लो भागने पे। तुम प्रवचन के दौरान भी रेस के ऊपर पांव रखे हो, फिर ठहराव आएगा कैसे? और ठहराव नहीं आएगा तो वस्तु का पता लगेगा कैसे? वस्तु का पता नहीं लगेगा तो दुख की निवृत्ति होगी कैसे? तो फिर तुम दुखी ही रहोगे। कितने जन्म से तुमने प्रयास किए, लेकिन गुरुओं ने तुम्हें दौड़ना ही सिखाया। और वीका कहते हैं, यह तो दौड़ है दूजी मन की दौड़। वह 5 नाम हो, वह राधे राधे का नाम हो, ये सब दौड़ हैं। और दौड़ों से कभी वो मिलता नहीं, बल्कि भागने से तो वह विलीन होता है, गुम होता है।
और तुम्हारे गुरु भी तुम्हें दौड़ना ही सिखा रहे हैं। तुम्हारे सेठ अडानी अंबानी भी तुम्हें दौड़ना सिखा रहे हैं। देखो मैं 1 नंबर का धनी हो गया। भाई तुम सुखी भी हो गए, क्या आनंदित भी हो गए? 1 नंबर का धन तो आ गया माना, लेकिन क्या आनंद भी आ गया? ईमानदारी से पूछना कभी, तुम्हारे पड़ोसी को जो सुखी, जो अमीर, जिसके पास सभी सुख सुविधाओं के साधन हैं, उनसे पूछना, सुविधाएं तो मिल गई, धन भी मिल गया, सोना चांदी भी मिल गया, लेकिन क्या चैन मिला? क्या और कमाने की तृष्णा मिटी? क्या तृप्ति आई? वह मुंह लटका लेगा, वह कहेगा नहीं, तृप्ति तो नहीं। ईमानदारी से पूछो तो वह कहेगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी कहेगा नहीं, और प्राइम मिनिस्टर कहेगा तुम मूर्ख हुए होगा। अगर तृप्ति हो गई होती तो मैं दूसरी बार थोड़ी वोट मांगता। मेरा दूसरी बार वोट मांगना यह सिद्ध करता है कि पहली बार तृप्ति हुई नहीं, और जब पहली बार नहीं हुई तो दूसरी बार कैसे हो जाएगी, और फिर तीसरी बार कैसे हो जाएगी? ता जिंदगी तुम सम्राट बने रहोगे, लेकिन सुकून नहीं आएगा। तुम सम्राट बने रह सकते हो, चक्रवर्ती, लेकिन बात तो सुकून की है। तो कहते हैं गोरख कि ना तो विवाद करना, ना बहस करना, ना व्याख्या करना, ना भेद करना, ना ही किसी चीज का श्रेय लेने की चेष्टा करना, मान सम्मान प्राप्त करना भूल जाना, क्योंकि वही मालिक है जिसने दुनिया को बनाया। तुमने तो एक जर्रा भी रेत का कभी नहीं बनाया, ना वायु का एक इलेक्ट्रॉन, ना पानी की एक बूंद, ना धरती का एक जर्रा तुमने कुछ बनाया तो है नहीं। और जब तुमने बनाया नहीं तो फोका श्रेय लेने का क्या अर्थ रह जाता है? और तुम तो एक दिन विदा हो जाओगे। कितने सिकंदर यहां से चल गए, कुछ लेके गए साथ, श्रेय साथ ले गए। जो भेद फैलाया, जो गर्दनें काटी, जो लहूलुहान हुए, जो सोना, जो धन, जो गद्दियां छीनी, लोगों की जमीनें हड़पी, साथ ले गए एक जर्रा भी। फिर काहे दौड़ रहे हो? ठहरो ना, ठहर जाओ। अगर दौड़ से नहीं मिलता तो समझ लो कि रास्ता गलत है। थोड़ा ठहरो, सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं, दौड़ तो रहा हूं जन्मों जन्मों से, वह मिला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठहर कर ही देख लो। दौड़ना तो बहुत ही जन्मों में कर लिया, अब थोड़ा ठहर के देखो, और पाओगे कि जैसे ही तुम ठहरे, दौड़ मिटी, संशय गया। तुम्हारे संशय मिट जाएगा, दुविधा मिट जाएगी। दौड़ दुविधा है, वस्तु ठोर की ठोर। दादू कहते हैं तुम्हें वो आनंद प्राप्त हो जाएगा जिसको बरसों पहले, जन्मों पहले तुमने गंवा दिया था। गोरख कहते हैं जैसे 68 तीर्थ, 68 नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही तुम बूंद उस समुद्र में समा जाओ और समुद्र ही हो जाओ।
और पी लो उस समुद्र के आनंद को, जिसका रस कभी चूकता नहीं, जिसके रस में मदमस्ती का वो आलम है जो कभी चूकता नहीं, खत्म नहीं होता, कम नहीं होता, चाहे उसको सारे को ही निकाल लो। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि पूर्ण ही शेष बचेगा। तुम बुद्धि से उसे नापना चाहते हो, उपनिषद तुम्हारी बुद्धि को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे रस को अगर कोई चीज गंवाती है तो वह तुम्हारी बुद्धि है। तो क्यों ना इस बुद्धि को ही काट दिया जाए। कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन छूटती नहीं है, काफिर मुंह को लगी हुई है। यह बुद्धि तुमसे छोड़ी नहीं जाती। तुम तो जिद पर अटल रहते हो कि मैं तो इस गागर में सागर को भर के ही रहूंगा। यद्यपि तुम लाखों जन्मों से यही कोशिश कर रहे हो, तुम्हें यही समझ नहीं आया कि इस गागर में सागर नहीं समाएगा, लेकिन फिर भी तुम चेष्टा कर रहे हो, 5 नाम की चरखड़ी घुमा रहे हो, राधे राधे राम राम अल्लाहू अकबर कर रहे हो और जानते हो कि इस गागर में सागर समाएगा नहीं। कोई वादी कोई विवादी, जोगी को वाद न करना, विवाद मत करना, भेद मत करना, श्रेय मत लेना। 68 तीर्थ समंदर समावै, जैसे सभी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, यूं योगी को गुरमुख जरना, ऐसे प्रत्येक योगी उस एक गुरु के भीतर समा जाता है जिसको गुरु प्रसाद कहते हैं, नानक। और अगर वो न मिला तो फिर बाकी सब मिल जाए, बेकार। सागर से लिपट के रो लो, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, फिर ये आंसू डले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है।
एक दूना तूना तूना मिला। धन्यवाद।